नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करेंगे और शनि की चाल की बात करेंगे। यानी शनि चाल चलेंगे, वैसी चाल नहीं चलेंगे, यानी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और मीन राशि में जाकर के शनि कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। चंद्र राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं, आपकी लग्न की कुंडली की बात करते हैं, या फिर आपके नाम के अक्षर की बात करते हैं। अगर आपकी कर्क राशि बनती है नाम अक्षर के हिसाब से भी, अगर आपको नहीं अपनी डिटेल पूरी तरह से मालूम है तो आप अपने नाम अक्षर का भी सहारा ले सकते हैं। नाम अक्षर से ही, हु, हे, हो, ये अक्षर जो होते हैं ये कर्क राशि बनाते हैं। ड, डमरू वाला जो ड होता है, डू, डे, डा, डी, ये भी जो होते हैं ये कर्क राशि बनाते हैं। यानी अगर आपको डिटेल नहीं मालूम है तो इन अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है तो भी आप कर्क राशि वाले बनते हैं और आपको भी सावधानियां रखने की जरूरत है। शनि देव के प्रकोप से बचने की जरूरत है। अब जब शनि देव के प्रकोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी कहते हैं ना कि हमें बहुत डर लगता है जब शनि राशि परिवर्तित करते हैं या फिर शनि वक्री चलते हैं। देखिए, डरिए तब अगर आप कर्म अच्छे नहीं करते हैं। अगर कर्म ठीक है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं। शनि नहीं बिगाड़ेंगे कुछ अगर आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फिर तो शनि परेशान करेंगे ही ना आपको। तो कर्क राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव रहे, सबसे पहले तो हम शनि के पाए की बात करते हैं कि कौन सा पाया लेकर के शनि आपकी राशि में 2025 में पूरा रहेंगे। क्योंकि जो भी पाया लेकर के आएंगे उसका प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर रहेगा। शनि आपके लिए चांदी का पाया लेकर के आएंगे और चांदी का पाया जब लेकर के आते हैं तो अगर हम शुभ फल की बात करें तो सामान्य शुभ फल दे देंगे। यानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा, हाँ डेफिनेटली सचेत तो रहना है, लेकिन इतना भी घबराना नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। ये जो प्रभाव रहेगा, चांदी के पाए का जो प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, आपको धन लाभ दिला देगा। यानी कहीं ना कहीं आपके रुके हुए पैसे को वापस लाएगा। इसके अलावा कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको दिलाएगा, कुछ नए काम भी आपको दिलाएगा, जिससे आपको मनी का फायदा जो है वो हो सकता है। यानी आपके लिए चांदी का जो पाया है वो खराब नहीं साबित हो रहा। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी है और जो गोचर करेंगे आपकी राशि से नवम भाव में, यानी सप्तम अष्टम का स्वामी होकर नवम भाव में, यानी 7th 8th का स्वामी है, लेकिन आपके 9th यानी भाग्य भाव पर इनका गोचर रहेगा। और भाग्य भाव में गोचर आने का मतलब है कि थोड़े से स्लोएस्ट प्लेनेट है ये, थोड़े नहीं वैसे काफी स्लोएस्ट है, मंद गति से चलने वाले प्लेनेट है, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी करने लगते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं हमारी डेस्टिनी को। यानी जो काम आज होना हो, जो हमें फायदा आज मिलना हो, वो सकता है एक सप्ताह बाद मिले या एक महीने बाद मिले। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे। और वहीं अगर कि हम कहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पैतृक संपत्ति का हमारा कई बार होता है कि कोई ना कोई ऐसे डिस्प्यूट चल ही रहा होता है। तो अगर कोई पैतृक संपत्ति का कर्क राशि वालों का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट आपका खत्म तो होगा, लेकिन हमें लगेगा जैसे कि महीने भर में हमारी सारी चीजें सॉल्व होने वाली है, तो हो सकता है उसमें 2 महीने लग जाए। तो यानी घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि धैर्य के स्वामी है तो हल्का सा धैर्य रखने की जरूरत है ताकि आपकी चीजें जो है वो होंगी। बट कई बार हम धैर्य खो देते हैं तो चीजें फिर हाथ से निकल भी जाती हैं। अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम शनि का देखते हैं कि शनि किस भाव में बैठ करके किन किन भावों को देख रहे हैं, तो वो चीज जो है वो आपको उन भावों के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं देगी। शनि की जो दृष्टि है आपके 11th भाव को देखेगी। यानी आपका 11th भाव हो गया आपका धन भाव, जो खुद की इनकम कमाने वाला भाव। हाँ, पाया ये कह रहा है कि आपको चांदी का पाया कि आपको जो फंसा हुआ पैसा है वो निकल जाएगा, लेकिन
जो हम खुद अर्निंग करते हैं पैसे, उनका क्या होगा? वो थोड़ा सा जैसे हमारे आज मिलने वाले हो सकता है नेक्स्ट वीक में जाकर के मिले, तो यानी कुछ ऐसी संभावनाएं डिले की बना सकता है। आपके तीसरे भाव को भी शनि एस्पेक्ट देंगे, और तीसरा भाव आपकी मेहनत का है, यानी थोड़े से लताजी को होने लगेंगे। लेकिन वहीं आपके छठे भाव को भी शनि एस्पेक्ट देंगे, दृष्टिगत एस्पेक्ट होगा इनका। तो आपके जो छठे भाव को एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आपके शत्रुओं को चुन चुन करके मारेंगे। जिन एनिमीज ने आपके बड़े नाक में दम किया हुआ था ना, नहीं जीने दे रहे थे ना आपको, कहीं छुप करके कहीं सामने आकर के, यानी वार तो आपके ऊपर कर रहे थे, तो वो एनिमीज खुद अपनी ही चीजों में उलझ करके रह जाएंगे। तो आपको उनकी तरफ ध्यान, वैसे भी कहते हैं एनिमीज की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। एनिमीज की तरफ ध्यान देना मतलब उनको खुद ही प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें खुद ही हीरो बना दे रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करेंगे तो अपने आप वो शांत भी हो जाए, कुछ समय पड़ेगा शांत भी हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि आपके जैसे अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम का नवम में जैसे जो गोचर होता है, वो आपको मैंने कहा ना कि पैतृक संपत्ति तो देगा देगा, लेकिन वही थोड़ा सा धैर्य को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि हल्का सा आप धैर्य रखिएगा, अपने भाई बहनों से ज्यादा उलझिएगा मत, क्योंकि चीजें आपको मिल जानी है, लेकिन आप जल्दी मचाएंगे तो कई बार रिश्ते भी जो है वो खराब होने लगते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने मन के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी बना करके रखें, ताकि आपको हर काम में सफलता मिले। सेहत की अगर हम बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए सामान्य ही रहेगा, यानी कोई दिक्कत हो, उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। जबकि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने लथार्जिक के चलते, जैसे आलस के चलते, जैसे सुबह लेट उठे तो नाश्ता लेट हो गया, फिर दिन में जाकर के थोड़ा आराम कर लिया तो आपका लंच जो है वो लेट हो गया, शाम को कहीं घूमने निकल गए तो शाम का आपका स्नैक्स रह गया, यानी आपका जो टाइम है ना वो आगे बढ़ता जाएगा, वो एक सिस्टम से हटते जाते हो आप। तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ तभी होगा जब आप अपने सिस्टम से हटेंगे, वो भी खाने पीने के सिस्टम को लेकर के। तो ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, इग्नोर नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन वहीं अगर हम पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, आपकी अपनी खुद की रिश्तेदारों के साथ संबंध की बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ संबंध की बात करते हैं, परिवार के साथ संबंध की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनफैक्ट कुछ अच्छे काम होंगे, हो सकता है आप घूमने जाए परिवार के साथ, कुछ समय बिताने के जो समय है वो दिख रहा है। तो ऐसे में पारिवारिक लाइफ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन सबसे दिक्कत होती है, काम चलना चाहिए हर किसी का। काम अगर अच्छा चलेगा तो धन आ जाएगा, धन अच्छा रहेगा तो परिवार अच्छा रहेगा, और परिवार अच्छा रहेगा तो खुशियां बनी रहेंगी। वो खुशियां बहुत अच्छी से रहती है, क्योंकि सारे मिल बैठ करके आप खुशियां बांटते हैं। तो अगर हम आपके वर्क के लिहाज से अगर देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेफिनेटली मेहनत तो क्या आपको क्या हर किसी को ही करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बाद भी जो एप्रिसिएशन होता है कई बार नहीं मिलता है हम लोगों को, वहां हमारा मॉरल जो है वो डाउन होने लगता है, वहां हमारी हिम्मत जो है वो टूटने लगती है। ऐसे लगता है कि हमने इतना काम किया, हम काम के लिए बने हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा होता, बिल्कुल भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता। इनफैक्ट तवज्जो तो बड़ी दूर की बात है, अगर आप कहीं ऑफिस में भी जाकर के बहुत अटेंटिव होकर के काम करें, उसके बाद पता चले आपको सैलरी नहीं मिल रही, आप ही की सैलरी काट दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर के आपको तवज्जो नहीं मिल रही है, आप इग्नोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मन है थोड़ा सा काम की तरफ से हटने लगता है। तो हम ये कहेंगे अब की बार इसमें जो है, जो ये समय जो चलेगा आपका, इस समय में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपकी तरफ ध्यान भी जाएगा, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और सराहना भी मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और साथ के साथ काम भी अच्छे होंगे। तो ये तो हो गया कि आपकी जो सिचुएशन जो है कैसी बनेगी, काम कैसा चलेगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके हक में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर कि हम उपाय की बात करते हैं, क्योंकि जो चीजें अच्छी हैं वो तो आपकी खुद की है, लेकिन जो चीजें खराब है उसे भी तो संभालना है ना। तो रेमेडीज आपको क्या करनी चाहिए? आपको रेमेडीज करनी चाहिए, बेजुबानों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए, जैसे चींटियों को आटा डालना चाहिए,
और जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करना चाहिए। अब बेजुबान है वो खुद जा करके तो अपने पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, लेकिन प्यास तो लगती है। जितना आप उनकी प्यास बुझाएंगे उतनी ही आपके कर्म सुधरेंगे, उतने ही आपके रास्ते खुलेंगे, तरक्कियों के रास्ते खुलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए जैसे फ्रूटफुल है, तो अगली राशि हम सिंह राशि की भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।